आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोग के बीच में उपस्थित होकर के कुछ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। क्या कह रहा हूँ सुने। असाध्य रोगों का संजीवनी बूटी दवा। वो क्या है कि मृकंडू ऋषि के पुत्र का अर्धवाय 12 वर्ष था। जब उनका पुत्र नहीं हो रहा था तो तपस्या करते करते, शिव जी का पूजन करते करते वो करते रहे। उस समय माता पार्वती जी ने अपने पति बाबा भोलेनाथ से बोले थे कि भाई आप तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? तो मृत संजीवन आप मृकंडू ऋषि आपका इतना सेवा करते हैं, दूध से नहवाते हैं, दही से नहवाते हैं, घी से नहवाते हैं, मध से नहवाते हैं, पंचामृत से नहवाते हैं, अब क्या आप उनको एक पुत्र नहीं दे सकते हैं? तो शिव जी बोले कि आपको काम कुछ है नहीं, आपको यही काम है कि किसको क्या देना है नहीं देना है, ये तो मेरा काम है, ये हमारे पर छोड़ दीजिए, क्या देना है नहीं देना है। तो बोले माता पार्वती जी कि ठीक है, तो हमसे भी कुछ मत पूछिएगा, हमसे कुछ मत कहिएगा, हम भी अपने मन का करेंगे, हमको जो इच्छा होगा वही करेंगे। उस समय भोले बाबा ने बोले कि ठीक है, तब उसको एक पुत्र देता हूँ, लेकिन उस पुत्र का नाम अर्धवाय 12 वर्ष होगा। महाराज कम से कम 12 वर्ष होगा, तो ये तो नहीं होगा कि वो बिना पुत्र के हैं। कम से कम एक पुत्र हो जाए, 12 वर्ष हो जाए तो कोख तो उनका ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि उनको एक पुत्र दीजिए। 12 वर्ष के बाद उन्होंने देखेंगे अपने बच्चे का अर्धवाई क्या करना होगा नहीं करना होगा। तो उस समय भोलेनाथ बोले कि ठीक है। तो भोलेनाथ उनको वरदान दिए कि जाइए आपका पुत्र होगा, लेकिन अर्धवाई 12 वर्ष होगा। 12 वर्ष अर्धवाई होगा। तो उसके बाद उन्होंने जब मृकंडू ऋषि के पुत्र हुए, 12 वर्ष के हो गए, नज़दीक आ गया, तो उन्होंने घूम घूम करके तपस्या करना चालू कर दिए और बोलने लगे। माता और पिता दोनों को आंख में आंसू आ रहा था, बह रहा था। और उसी समय ओ मार्कंडे जी महाराज 12 वर्ष से पहले उनकी अवस्था खेलने की थी, वो खेल कर आए तो देखे कि माँ और पिताजी दोनों रो रहे हैं। तो मार्कंडे जी ने बोले कि माँ क्या बात है कि इसको आपके आंख में से आंसू आ रहा है। पिताजी को देखे तो पिताजी के आंख में आंसू आ रहा है। तो वो बोले कि ठीक है, ये बात के लिए आप क्यों रो रहे हैं? ये तो मेरे हाथ में अर्धवाई बढ़ाना है। उस दिन तपस्या करते 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 कुछ दिन में ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिए और ब्रह्मा जी से बोले कि आप मेरा अर्धवाई बढ़ा दीजिए, हमारे माता पिता जी मर जाएंगे रोते रोते। तो बोले कि ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो सृष्टि के रचना करने वाला हूँ। तो बोले कि तब कैसे होगा? तो बोले कि आप जाइए विष्णु भगवान के हैं। तो विष्णु भगवान के यहाँ ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करते करते विष्णु भगवान को तपस्या में अपने में प्रकट कर लिए। विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान बोले कि बोलो बाबू क्या बात है? तो बोले कि मेरा अर्धवाई बढ़ा दीजिए। बोले कि मेरा काम नहीं है, मैं पालन करता हूँ, ये मेरा काम नहीं, आप जाइए भोलेनाथ के हैं। उसके बाद आए तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को प्रकट करते हुए बोले कि आप ऐसा क्या हुआ कि हमको प्रकट किए? भोलेनाथ बोले कि आप का दास के पिता माता जी अब नहीं रहेंगे, रोते रोते मर जाएंगे। तो ऐसा है क्यों? तो बोले कि मेरा अर्धवाई 12 वर्ष आपने दिया था, तो आपके कुंडली में इतना ही अर्धवाई था, इसीलिए मैं 12 वर्ष दिए। तो कहें कि नहीं हमारा अर्धवाई बढ़ा दीजिए। तो बोले कि ये मेरा काम नहीं है,
हम संहार करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। तो वहाँ से निराश होकर के माता जी कहीं गए। माता जी कहीं जा करके बोले कि माँ, जय माँ देवी, जय माँ देवी, जय माँ देवी करते करते, प्रार्थना करते करते माता जी ने प्रकट हो गई। जब माता जी प्रकट हो गई तो बोली कि बोलो बेटा क्या बात है। तो माता जी बोली कि क्या बात है। माता जी बोले से मार्कंडे जी बोले कि मेरा अर्दवाई बढ़ा दीजिए। तो माता जी बोली कि मैं रोटी बना करके कपड़ा लत्ता दो आपको दे देंगे, लेकिन भोजन हम नहीं बना, अर्दवाई हम नहीं बना सकते हैं। अब आते आते एक जगह का नाम है बनारस, बनारस के बगल में, और मृकंडू ऋषि के घर में वो बालक आ रहा था। तब तक नारद जी भेटा गए। जब नारद जी भेटा गए उस समय नारद जी बोले, क्या मार्कंडे क्या बात है, कहाँ है तुम उदास हो। तो बोले कि मेरा अर्दवाई 12 वर्ष का था, अब मात्र अवशेष रह गया है, अब आप मुझे मजाक मत करिए। तो बोले कि इतने बात के लिए मैं, आप ब्रह्मांड चारों ओर परिक्रमा करके आ गए। अरे भोले बाबा के शरण में जाइए, जो गंगा गोमती के संगम पर कैथी गांव है, वहाँ मृत्युंजय महाराज का मंदिर है, वहीं पर जाइए। मार्कंडे जी वहां जाकर के तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे उस समय यमराज आ गए, भैंसा पर बैठ करके आ गए। और जब भैंसा पर बैठ कर आ गए तो क्या हुआ, कहे मार्कंडे तुम्हारा अर्दवाई पूरा हो गया। तो उस समय मार्कंडे जी बोलने लगे कि चंद्रशेखर 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 चंद्र पाहि माम। इस मंत्र को बड़े जोर से बोलने लगे। बोलते बोलते उन्होंने बाबा भोलेनाथ को तपस्या में लीन करके बाबा भोलेनाथ को प्रकट कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ को प्रकट कर लिए तब क्या हुआ, भोलेनाथ बोले, अरे जमराज तुम कैसे, किसके आदर से आए हो। महाराज देखिए ये खत देखिए, मार्कंडे का अर्दवाई पूरा हो गया। माँ भोलेनाथ बोले कि ये अर्दवाई कौन दिया है। तो बोले कि आप ही ने दिए हैं। अरे महाराज तो हमारा अर्दवाई दिया हुआ 12 वर्ष जानते हो कितना हो गया, कंप्यूटर से जोड़िए। ब्रह्मा का एक पल गिरे, चारों युग 4 पल हो, ब्रह्मा का एक पल गिरेगा तो चारों युग 4000 बार बीतेगा। और विष्णु का एक पल बीतेगा, एक पलक घूमेगा तो चारों युग 40,000 बार, 40,000 बार बीतेगा। और विशेष शिव जी का एक पल गिरेगा तो 160,000 वर्ष बीतेगा। तो ये भोलेनाथ ने अर्दवाई 12 वर्ष दिए हैं। तो उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय स्तोत्र पाठ। रत्न सान सरासनम रजतादि सिंजनिकेतनम सिंजनी कृतपान्नगे सरमाच्युतानल सायकम क्षेप्रदग्धपुरात्रयां त्रिदशालैरभिवन्दितां चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयमा पाञ्चपादपपो स्वगन्धपदाम्बुजदवशोभितां बाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरां भवनाशिनां भवमव्ययाम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयमा मत्तवारणमोक्षचर्मकृतोत्तरीयमनोहरां पंकजासन पद्मलोचन पूजितांगी सरोरुहं देवसिन्धुतराङ्गिणे करसेक्तसेतजटाधरां चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयमा कुण्डले कृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरं
चान्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा यभेयाक्षराजसखाम्बगाचियरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परेष्कृतचारुभामकलेवरं स्वेदनीलगलां परस्वदधारिणं मृगधारिणं चान्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा भेषजं भवरोगिणामखिलां पदामपहारिणं दाक्षयज्ञविनाशिनां त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भोक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाङ्गसङ्गनिर्वाणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भक्तवत्सलमार्चतां निधिमक्षयं हरिदाम्बरं सर्वभूतपति परात्परमं प्रमे मनुपमां भूमिवारनभूतासन सोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा रुद्रं पशुपतिस्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यते कालकण्ठं कलामूर्ते कालाग्निका नाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करि नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करि वामदेव महादेव लोकनाथ जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यते अनन्तमव्ययं देवदेव जगन्नाथ देवेशं वृकध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यते आनन्दं परमं नित्यकैवल्यं पदकारणं नमामि देवं किं नो मृत्यो करिष्यते स्वर्गापवर्गदातारं सर्वश्रेष्ठकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो यते सौराष्ट्रं सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं प्रलयं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मं कृतं पापम् अस्मरेण विनाश्यति नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।